Good morning, students. Here is Ekta ma'am with today's lecture. So, today we are going to start chapter number 11 Introduction of Market Dynamics. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ मार्केट एंड मार्केटिंग। हम आज डिस्कस करेंगे मार्केट और मार्केटिंग, क्या होता है मार्केट और मार्केटिंग। Introduction to market. The primary aim of each country is to maximize its productivity to satisfy all the wants and needs of its citizens and to improve the standard of living of its people regardless of its economic system. A large number of factories, business houses, offices, and commercial establishments are engaged in manufacturing a variety of goods and services to achieve this ultimate aim in every country. इसमें कहा गया है कि मार्केट एक प्लेस है जहाँ चीज़ें बेची जा सकती हैं और ख़रीदी जा सकती हैं, और हर कंट्री की एक प्राइमरी एम रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज़ करके प्रोडक्ट बना के कस्टमर जो है उनकी नीड्स रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करके उन्हें सेटिस्फेक्शन दे पाए और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है अच्छा कर पाए। तो इसमें कहता है कि हर कंट्री में काफ़ी तादाद में फैक्ट्रीज़ जो है, इंडस्ट्रीज़ जो है चलाई जाती हैं ताकि हम लोगों को उनकी नीड्स और रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकें, उन्हें सेटिस्फाई कर सकें, और साथ ही साथ जो है ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्रेन्योर्स जो हैं प्रॉफिट गेन कर सकें। Now we discuss market meaning. Traditionally, market was referred to a place where buying and selling take place. In old days, buying and selling was done by coming together in periodical fairs held at specific places and on particular dates. At present, buying may be conducted on telephone, through mail, internet also. Now there is no place limitation. A seller can reach any customer anywhere एनी टाइम एंड सो कैन अ बायर। इसमें कहा गया है कि मार्केट हम किसको बोलेंगे, कोई भी ऐसी जगह जहाँ या कोई भी ऐसी लोकेशन, कोई भी ऐसा एरिया जहाँ हम बिज़नेस जो है सेटअप करते हैं, लोगों की नीड्स, उनकी डिमांड्स, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बना के उन्हें सेटिस्फाई करके और ख़ुद प्रॉफिट गेन करना। इसमें आगे कहा है द टर्म मार्केट इंडिकेट्स द फॉलोइंग थिंग। कौन कौन सी थिंग्स जो हैं इन्वॉल्व है मार्केट के अंदर। इसमें फर्स्ट है नेचर ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ ट्रेडेड इन द मार्केट, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल मार्केट, स्टॉक मार्केट एक्सेट्रा। इसमें बताया गया है कि किन किन तरह की मार्केट होती है। वैसे तो काफ़ी तरह की मार्केट होती है, इसमें दो जो है रिकमेंड की गई हैं। इन्होंने एग्जांपल दी है जैसे कि सब्जी मंडी हो गया, वहाँ क्या किया जाता है कि सिर्फ सब्जियाँ ही बेची जाती हैं लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग, लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग और सीज़न के अकॉर्डिंग उन्हें सब्जियां जो है अवेलेबल कराई जाती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं ताकि जो है उनकी नीड्स को फुलफ़िल करके हम प्रॉफिट गेन कर सकें। सेकंड वी हैव वॉल्यूम ऑफ ट्रेड टेकिंग प्लेस। व्हेन गुड्स आर ट्रेडेड इन बल्क इट विल बी होलसेल मार्केट, व्हेन गुड्स आर ट्रेडेड इन स्मॉल क्वांटिटी इट विल बी रिटेल मार्केट। इसमें कहता है कि हम क्या करते हैं, अगर हम कम प्राइस में बल्क में चीज़ कोई भी बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट में हमें चीज़ जो है बल्क में मिलती है, कम प्राइस में मिलती है। तो सेकेंडली इन्होंने बताया है कि अगर चीज़ कम क्वांटिटी में होगी, स्मॉल क्वांटिटीज़ में होगी, तो हम उसे बोलेंगे रिटेल मार्केट। कैसे बोलेंगे कि छोटी छोटी शॉप्स जो हैं खुली गई हैं मार्केट के अंदर, तो वो छोटी छोटी नीड ही फुलफ़िल कर पाती हैं कस्टमर की, तो उन्हें हम बोलेंगे रिटेलर, जो कि आगे फाइनल यूज़र्स तक सामान पहुंचा के खुद भी प्रॉफिट गेन करते हैं और कस्टमर को भी सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया द टर्म मार्केट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द लेटिन वर्ड। लेटिन वर्ड में मार्केट वर्ड जो है निकाला गया था फर्स्ट टाइम, दैट इज़ मार्केटस, विच मीन्स ट्रेड, मर्चेंडाइज और अ प्लेस वेयर बिजनेस एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट। ट्रेड मीन्स कि ट्रेड एक आर्ट है चीज़ खरीदने का और बेचने का। मर्चेंडाइज हो गया कि किसी भी चीज़ का व्यापार करना, कोई भी चीज़, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जो है हम बेचें या ख़रीदें। तो नेक्स्ट इसमें बताया प्लेस।
प्लेस मतलब कि कोई भी ऐसा एरिया या लोकेशन साइट जहाँ हम चीज़ें बेचते हैं और ख़रीदते हैं। A market is a place where the seller of a particular goods or services can meet the buyers of that goods and services where there is a potential for a transaction to take place. The buyers must have something they can offer in exchange for there to be a potential transaction. मार्केट में इंक्लूड ट्रेड, मर्चेंडाइज, प्लेस ऑफ ट्रेड, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है। इन्होंने कहा है कि मार्केट एक ऐसी जगह है जहां बायर्स और सेलर्स जो हैं आपस में मीट करते हैं, मिलते हैं और अपनी अपनी नीड्स को फुलफ़िल करते हैं। बेचने वाला सामान वो क्या करेगा, खुद की नीड्स फुलफ़िल करेगा प्रॉफिट गेन करने के लिए इन टर्म्स ऑफ मनी, और चीज़ खरीदने वाला क्या करेगा, अपनी नीड्स और डिमांड्स को फुलफ़िल करेगा, खुद को सेटिस्फाई करेगा चीज़ खरीद के। इन्होंने जैसे बताया है ट्रेड कोई भी ऐसा आर्ट है चीज़ खरीदने का और बेचने का। मर्चेंडाइज कोई भी ऐसा व्यापार है, इन्होंने जैसे कि बताया द गुड्स दैट आर बॉट, सोल्ड और ट्रेडेड एंड एक्टिविटीज़ टेकन टू परचेज और सेल द प्रोडक्ट। गुड्स एंड सर्विसेज बेचना, खरीदना, इन सारी एक्टिविटीज़ को हम बोलेंगे मर्चेंडाइज। थर्ड इन्होंने बोला प्लेस ऑफ ट्रेड, कोई भी ऐसा लोकेशन, एरिया या साइट जहां हम चीज़ें बेचते हैं या खरीदते हैं। Thus market does not necessarily mean a place. It is the sum total of the situation, environment in which the resources, activities and attitude of buyers and sellers affect the demand for products in a given area. इसमें कहते हैं कि मार्केट जो है कहीं भी हम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट के लिए कोई प्लेस की ही ज़रूरत पड़ती है। हम कहीं भी जाके एक हेल्दी कम्युनिकेशन के थ्रू हम किसी को भी डोर टू डोर भी जो है प्रोडक्ट जो है अपना बेच सकते हैं और प्रॉफिट गेन कर सकते हैं डिमांड के अकॉर्डिंग। डेफिनेशन ऑफ मार्केट में है, प्रोफेसर विलियम स्टेंटन ने कहा मार्केट इज़ अ टोटल सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी डिज़ाइन टू प्लान, प्राइस, प्रमोट एंड डिस्ट्रीब्यूट वांट सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। इसमें बताया गया है कि मार्केट एक ऐसा सिस्टम है, हम टोटल सिस्टम बोलेंगे, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, बिज़नेस एक्टिविटीज़, जैसे कि इसमें डिज़ाइन करना प्लान सबसे पहले, उसके बाद हमने प्रोडक्ट को प्राइस देना है, उसके बाद प्राइस देने के बाद हम प्रोडक्ट जो है प्रमोट करेंगे थ्रू एडवर्टाइजिंग, डिफरेंट जर्नल्स, न्यूज़पेपर के थ्रू हम जो है अपना प्रोडक्ट जो है एडवर्टाइज़ करेंगे। उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपना प्रोडक्ट, वांट सेटिस्फाई करेंगे थ्रू प्रोडक्ट, किनकी, अपने कस्टमर की, ज़्यादा से ज़्यादा हम पोटेंशियल कस्टमर जो है क्रिएट करेंगे। सेकेंड डेफिनेशन वी हैव क्लार्क एंड क्लार्क ने ये डेफिनेशन दी है, मार्केट इज़ अ सर्टेन अबाउट विच और एन एरिया इन विच द फोर्सेज लीडिंग टू एक्सचेंज ऑफ टाइटल टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑपरेट एंड टूवर्ड्स विच द एक्चुअल गुड्स टेंड टू ट्रेवल। इसमें कहा गया है कि मार्केट एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हमें प्रॉपरली मार्केट की सर्वे करके मार्केट के अंदर क्या कंडीशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपरली हमने डिमांड एंड रिक्वायरमेंट सर्च करके प्रोडक्ट बना के और गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं प्रोवाइड करनी है अपने कस्टमर्स को। नेक्स्ट वी हैव फिलिप कॉटलर ने कहा है मार्केट इज़ अ सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर ऑफ अ कस्टमर। मार्केट एक ऐसा सेटअप है जहां हम पोटेंशियल बायर्स को हम प्रोडक्ट जो है बेचते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर क्रिएट करेंगे उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करके। लास्ट डेफिनेशन वी हैव H.E. माइकल ने कहा है द मार्केट मस्ट बी थॉट ऑफ नॉट एज अ जोग्राफिकल मीटिंग प्लेस बट एज एनी गेटिंग टुगेदर of buyers and sellers in person by mail, telephone, telegraph और any other means of communication। इसमें बताया गया है कि मार्केट के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि जोग्राफिकल मीटिंग प्लेस ही चाहिए, आप कहीं भी मार्केटिंग कर सकते हो, जैसे कि आप मेल के थ्रू भी मार्केटिंग कर सकते हो, टेलीफोन के थ्रू भी आप एक हेल्दी कम्युनिकेशन करके अपना कस्टमर क्रिएट कर सकते हो, टेलीफोन पे भी आप जो है अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो उन्हें, और जो है ऑनलाइन आप उनको डिलीवर कर सकते हो। टेलीग्राफ के लिए टेलीग्राफ के थ्रू भी आप उनसे कांटेक्ट करके अपने प्रोडक्ट के बारे में बता के इंफॉर्मेशन दे के वहाँ भी आप एक हेल्दी कम्युनिकेशन करके चीज़ें बेच सकते हो। मार्केट आपको क्लियर हो गया होगा बच्चा। नेक्स्ट वी डिस्कस मार्केटिंग।
Marketing is a process which carries goods from producers to ultimate consumers. Marketing bridges the gap between producers and consumer. It is defined as all the activities involved in the creation of place, time, and possession utility. Market is thus concerned with handling and transportation of goods from the point of production to the point of consumption. In this process of carrying the goods from the place of production to the place of consumption, many hindrances have to be removed. मार्केटिंग इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. इसमें बताया गया है कि मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचाते हैं प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक. वो हम तभी पहुंचा सकते हैं अगर हम जो है एक गैप जो है फिल करेंगे. वो गैप कैसे फिल होगा? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक एक हेल्दी कम्युनिकेशन से. अगर हम प्लेस का अच्छा यूज़ करेंगे, टाइम का अच्छा यूज़ करेंगे और पोसेशन यूटिलिटीज़ का अच्छा यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली हम जो है एक अच्छे कॉन्टैक्ट बना पाएंगे अपने कंज्यूमर. प्रोड्यूसर अपने कंज्यूमर से एक अच्छा कॉन्टैक्ट बना पाएगा, एक अच्छा रिलेशन बना पाएगा, एक अच्छी इमेज क्रिएट कर पाएगा. जब वो प्लेस यूटिलिटी अच्छे से प्लेस का यूटिलाइज़ करेगा, टाइम का अच्छा यूटिलाइज़ करेगा और पोसेशन का अच्छा यूटिलाइज़ करेगा. प्लेस का अच्छा यूटिलाइज़ कैसे होगा कि जब हम कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग उसके एरिया में जहाँ कस्टमर को जिस प्लेस पे चीज़ इज़ली अवेलेबल चाहिए और जहाँ वो जिस जगह पे इज़ली ले सकता है प्रोडक्ट, वहाँ हम उस प्लेस पे हम जो है प्रोडक्ट पहुँचाएँ. टाइम यूटिलाइज़ हम कैसे करेंगे कि हमने सही टाइम पे जितना टाइम हमने दिया है कस्टमर को उतने टाइम में अपना प्रोडक्ट जो है पहुँचाएँ. पोसेशन यूटिलिटी कि हमने फ्रीली जो है उन्हें चूज़ करने देना है कि कौन सा प्रोडक्ट उन्हें चाहिए और अपना गुड्स जो है ट्रांसफ़र करना है प्रोड्यूसर से लेके अल्टीमेट कंज्यूमर तक, मतलब कि हमारे कस्टमर तक. नेक्स्ट वी हैव डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग. प्रोफेसर कंडिफ एंड स्टील ने कहा है मार्केटिंग इज़ द बिजनेस प्रोसेस बाय विच प्रोडक्ट आर मैच्ड विद मार्केट एंड थ्रू विच ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप आर इफेक्टेड. इसमें बताया गया है कि मार्केटिंग जो है एक बिज़नेस प्रोसेस है जिसमें कि प्रोडक्ट जो है मैच किया जाता है मार्केट के अंदर एनवायरनमेंट चेक करने के बाद कि क्या कस्टमर की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स है. उसके बाद हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट निकालते हैं और उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं अपने कस्टमर के साथ, एक हेल्दी कम्युनिकेशन. सेकेंड डेफिनेशन वी हैव पायल JF ने क्या कहा है, मार्केटिंग इज़ दैट फेस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ थ्रू विच ह्यूमन वांट्स आर सेटिस्फाइड बाय एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इसमें बोला गया है कि मार्केटिंग जो है एक फेस है बिजनेस एक्टिविटी का जिसमें कि हमने ह्यूमन की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज. हम प्रोवाइड करते हैं, अवेलेबल करवाते हैं अपने कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज. नेक्स्ट डेफिनेशन वी हैव क्लार्क एंड क्लार्क ने कहा है मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ दोज एफर्ट्स विच अफेक्ट ट्रांसफ़र इन द ऑनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड विच प्रोवाइड फॉर देयर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. मार्केटिंग इसमें कहा गया है कि कंसिस्ट ऑफ दोज एफर्ट्स, मतलब कि मार्केटिंग एक एफर्ट्स हैं. डेफिनेटली एंटरप्रेन्योर जब एक हेल्दी कम्युनिकेशन करेगा अपने कस्टमर क्रिएट करने के लिए तो उसको जो है एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे तभी एक अच्छे कस्टमर जो है क्रिएट होंगे. अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज सही टाइम पे पहुंचा रहा है, सही प्लेस पे पहुंचा रहा है, मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज की फ़िज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो रही है तो डेफिनेटली एक अच्छा कस्टमर क्रिएट होगा. लास्ट डेफिनेशन वी हैव मेलकम मिनेर ने कहा है मार्केटिंग इज़ द क्रिएशन एंड डिलीवरी ऑफ अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. मार्केटिंग जो है एक क्रिएशन है और डिलीवरी करना कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक अच्छा करना और उन्हें प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड करना. सो सेकंड क्वेश्चन वी हैव डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्केटिंग. इसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इन्होंने बताया कस्टमर ओरिएंटेशन. हमने हमारा मेन एम और मेन गोल यही रहता है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो है सेटिस्फाई करने हैं थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज. सेकंड वी हैव मार्केटिंग रिसर्च. हमने प्रॉपरली कस्टमर की नीड्स को, वांट्स को, डिज़ायर्स को प्रॉपरली स्टडी करके, सर्वे करके उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बना के सिस्टमेटिकली उन तक जो है कस्टमर तक पहुँचाने हैं.
नेक्स्ट वी हैव मार्केटिंग प्लानिंग। अगर हम मार्केट के अंदर एंटर हुए हैं, बिजनेस सेटअप किया है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मार्केट की प्लानिंग प्रॉपरली करें। हमें चेक करना है कि सेल्स वॉल्यूम कितनी है, कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, मैक्सिमाइजेशन, और क्या हमारा गोल है। आपने प्रॉपरली अपना एक प्रिसाइसली मैनरली अपना जो है गोल जो है सेट करना है, और आपको पता होना चाहिए कि हमने कौन सी डायरेक्शन जो है फॉलो करनी है। नेक्स्ट वी हैव इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इसमें बताया गया है कि द एक्टिविटीज़ एंड ऑपरेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स शुड बी प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड to achieve the defined objectives. Marketing should be a total system of interacting business activities. इसमें बताया गया है कि आपने प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करके कि क्या चीज़ आपने अचीव करनी है, उस चीज़ को डिफ़ाइन करना है, आपका मेन एम क्या है, आपने क्यों करनी है मार्केटिंग, एक हेल्दी कम्युनिकेशन करके आपने प्रोडक्ट कैसे बेचना है, इन सब चीज़ों के बारे में आपने प्रॉपरली प्लान करके उसके बाद एक अच्छी मार्केटिंग करके प्रोडक्ट बेचना है। नेक्स्ट वी हैव क्रिएटिंग कस्टमर। एक हेल्दी कम्युनिकेशन करके, अच्छी मार्केटिंग करके आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स। ज़्यादा से ज़्यादा आप कस्टमर की नीड्स को फुलफ़िल करोगे तो आपको भी प्रॉफिट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर भी क्रिएट होंगे। नेक्स्ट वी हैव कस्टमर वैल्यू। अगर आप अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग जो है प्राइस सेट कर रहे हो, जितना वो अफोर्ड कर सके, जिससे ऑनर को भी, एंटरप्रेन्योर को भी लॉस ना हो और कस्टमर भी अफोर्ड कर पाए, उतना प्राइस में आपने उनको, उतने वैल्यू में आपने उनको जो है प्रोडक्ट अवेलेबल कराना है। उससे कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा और आप भी प्रॉफिट गेन करोगे। नेक्स्ट वी हैव एक्सचेंज मैकेनिज़्म। इसमें बताया गया है द मार्केटिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी एंड मनी वर्थ। द मैकेनिज्म हेल्प बोथ द बायर एंड सेलर टू गेट what they desire. Exchange can take place either between manufacturer and customer or through various middlemen. Exchange is referred to as an essence of marketing, as goods produced at different places आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वाइड जोग्राफिकल एरिया। हमने क्या करना है, लोकेशन के हिसाब से बायर और सेलर में एक अच्छी सी कोऑर्डिनेशन बनाए रखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा हमने कस्टमर सेटिस्फाई करने हैं। जिन एरिया में चीज़ें जो है ईज़िली अवेलेबल नहीं होती, हमने उन जगहों पे एक्सचेंज करने हैं गुड्स एंड सर्विसेज। लास्ट वी हैव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर आप प्रॉपरली प्लानिंग कैसे कर रहे हो, कंट्रोलिंग कैसे कर रहे हो, चीज़ें ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हो, प्रॉपरली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कितनी कर रहे हो जनरेट। इससे क्या होगा कि आप प्रॉपरली मैनेज कर पाओगे चीज़ों को और कस्टमर की नीड्स को भी फुलफ़िल कर पाओगे जब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे, वर्कर्स होंगे और आप प्रॉपरली प्लान एंड कंट्रोल कर रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। So next we discuss question number 3 in the next video lecture. Have a nice day.